राधे राधे भक्तों, आज की इस वीडियो में कजरी तीज की कथा या कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। सातुड़ी तीज को भादवा तीज, कजरी तीज, कजली तीज, नीमड़ी तीज, बूढ़ी तीज आदि कई नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत में सातुड़ी तीज, नीमड़ी तीज, माता की कहानी, गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। तो कथा सुनने से पहले हाथ में आप 13 चावल के दाने और पुष्प ले ले, या फिर आप गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें कथा या कहानी सुननी होती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, नीमड़ी माता की जय, सातुड़ी माता की जय। तो चलिए, कथा इस प्रकार से है। 7 बेटों की कहानी। पति मर जाता है। कुछ समय बाद उसके दूसरे बेटे की शादी होती है। उसकी बहू भी सतुती तीज के नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है। तभी उसका पति मर जाता है। इस तरह उस साहूकार के 6 बेटे मर जाते हैं। फिर 7वें बेटे की शादी होती है और सतुदी तीज के दिन उसकी पत्नी अपनी सास से कहती है कि वह आज नीम के पेड़ की जगह उसकी टहनी तोड़कर उसकी पूजा करेगी। तब वह पूजा कर रही होती है कि साहूकार के सभी 6 बेटे अचानक वापस आ जाते हैं, लेकिन वे किसी को नहीं दिखते। तब वह अपनी सभी जिठानियों को बुलाकर कहती है कि नीम के पेड़ की पूजा करो और पिंडा को काटो। तब वे सब बोलती हैं कि वे पूजा कैसे कर सकती हैं जबकि उनके पति यहाँ नहीं हैं। तब छोटी बहू बताती है कि उन सब के पति जिंदा हैं। तब वे प्रसन्न होती हैं और नीम की टहनी की पूजा अपने पति के साथ मिलकर करती हैं। इसके बाद से सब जगह बात फैल गई कि इस तीज पर नीम के पेड़ की नहीं बल्कि उसकी टहनी की पूजा करनी चाहिए। बोलो नीमड़ी माता की जय। अब सुनेंगे सत्तू की कहानी यानी सातुड़ी तीज की कहानी। कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि सत्तू कहाँ से लाएगा, सातू कहाँ से लाऊं। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सातू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा कि वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। तब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। बोलिए कजली माता की जय।
अब सुनते हैं सत्तू की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को सर्प के डस लिया और उसी क्षण मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में गए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी और सब ने अपने घर तोड़ दिए। पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। सोच रहा था, यह लड़की समझदार है। लड़की खेल कर घर जाने लगी, तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। यह सत्तू व सींग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे कजली यानी सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजन करने दो। तीज माता नव वधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने
धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आपने ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का लड्डू सत्तू बना करके नीमड़ी माता तीज माता के चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार से सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। बोलिए तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय। अब आती है बड़ी तीज की व्रत कथा। कजरी तीज से जुड़ी व्रत कथा। कजरी नाम की एक युवा महिला की भक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक गांव में कजरी नाम की एक लड़की रहती थी जो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। कजरी एक आदमी से अटूट यानी बेहद प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों के कारण वे एक साथ रहने में असमर्थ थे। अपने प्यार और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर कजरी ने देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कजरी तीज के लिए दिन कठोर व्रत रखने का फैसला किया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की और देवी से उसे प्रेम पूर्ण और समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने के लिए कहा। कजरी की सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होकर देवी पार्वती उसके सामने प्रकट हुई। देवी का कजरी के समर्पण से प्रसन्न हुई और उन्हें एक सौहार्दपूर्ण और पूर्ण वैवाहिक जीवन का वरदान दिया। कजरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया गया और जल्द ही उसकी शादी उस आदमी से हो गई जिससे वह प्यार करती थी। कजरी तीज की व्रत कथा भक्ति, दृढ़ संकल्प और विश्वास के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह इस विश्वास पर जोर देता है कि सच्ची भक्ति और अटूट प्रेम बाधाओं को दूर कर सकता है और इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जा सकता है। यह कजरी तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है जो उन्हें आनंदमय और समृद्धि वैवाहिक जीवन के लिए देवी पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। और उसके बाद आती है एक और कहानी। एक साहूकार था, उसकी पत्नी साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वैश्य से संबंध था। साहूकार के गलत पाप कर्मों के फल स्वरूप साहूकार को कोढ़ हो गया। फिर भी उसने वैश्य के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस वैश्य के पास ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह पति का कहना मानकर उससे उस वैश्य के पास ले गई और वैश्या तो पैसों की भूखी थी। वह साहूकार के धन दौलत को लूटती रहती थी और साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार सातुड़ी तीज के व्रत का दिन आया, इसलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा और वह उस दिन भूखी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से उसे वैश्य के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन साहूकार से चला भी नहीं जा रहा था। वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गई। वैश्या के घर पहुंचने पर साहूकार ने कहा कि मैं लौट कर आओ, तब तक यहीं पर खड़ी रहना। उस दिन संयोगवश वह वैश्या खिड़की में से सब देख रही थी। उसने साहूकार
से पूछा, जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी है। साहूकार यह सुनकर वैश्य का मन बहुत दुखी हुआ। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वैश्य का मन परिवर्तन कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अब वह यहाँ पर कभी नहीं लौटकर ना आए। उधर साहूकार के पत्नी बाहर खड़ी थी कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं पर आ गई। तब साहूकार की पत्नी ने पूजा की, तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उस समय उसका पति भी लौटकर आ गया। अर्घ्य के जल के छींटे से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे साहूकार की पत्नी के दुख मिटाए, वैसे सभी के दुख दूर करना। सातुड़ी तीज की कहानी कहने वाले को, सातुड़ी तीज की कहानी सुनने वाले को और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सातुड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद नीमड़ी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। यहाँ नीमड़ी माता की कहानी मैंने सभी कहानियाँ सुना दी हैं और व्रत के बाद ही इस कहानी को सुना जाता है, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद हमें गणेश जी की कहानी सुननी होती है और लपसी तपसी की कहानी सुननी होती है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है कथा की, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। उसके बाद जो हमने हाथ में अक्षत लिए हैं और पुष्प लिए हैं, कुछ तलाई में डाल देंगे और कुछ लोटे में हम डाल देंगे। लोटे में डालने के बाद हम सूर्य जो चंद्र देव हैं उनको अर्घ्य देंगे। उसके बाद हम अपना व्रत पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय नीमड़ी माता, जय सातुड़ी तीज की इस तरह से कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे भक्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।